अच्छा, क्या आपको पता है कि निवेश की दुनिया में एक ऐसा हिस्सा भी है जो स्टॉक मार्केट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। जी हाँ, तो आज हम उसी छुपे हुए खजाने यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टिंग या निवेश शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधे हाँ, स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, शायद आधा ही हिस्सा है। चलिए आज इस आम धारणा को जरा तोड़ते हैं। और ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैक्ट नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो निवेश को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकती है। पूरी दुनिया का बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से बड़ा है, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है। अगर हम बॉन्ड्स को नहीं समझ रहे हैं तो हम निवेश की दुनिया का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। तो फिर बॉन्ड्स की इस विशाल दुनिया में पहला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं, सबसे पहले हमें बॉन्ड की शब्दावली यानी उसकी ABCD को समझना होगा। तो आइए कुछ बुनियादी शब्दों से शुरू करते हैं जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। बॉन्ड को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक लोन की तरह देखना। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में किसी कंपनी या सरकार को एक तय समय के लिए पैसा उधार दे रहे होते हैं। ये एक तरह का पक्का वादा है, एक फॉर्मल IOU यानी IOU जैसा। अब फेस वैल्यू या पार वैल्यू उस उधार दी गई रकम का मेन अमाउंट है। ये वो मूल रकम है जिसे उधार लेने वाला यानी बॉन्ड जारी करने वाला आपको वापस करने का वादा करता है। कब? जब उधार की मियाद खत्म हो जाती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आपने जो पैसा उधार दिया उसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक कूपन। ये उस लोन पर मिलने वाला रेगुलर ब्याज है। कह सकते हैं ये एक तरह का इनाम है जो आपके जेब में एक फिक्स्ड इनकम के तौर पर आता रहता है। देखिए, हर कहानी का एक अंत होता है और बॉन्ड की कहानी का अंत होता है मैच्योरिटी डेट पर। ये वो D-Day है, वो बड़ा दिन जब उधार लेने वाला आपका मूलधन यानी फेस वैल्यू आपको वापस लौटा देता है और बस आपका और उसका हिसाब पूरा हो जाता है। तो बस ये 3 शब्द याद रखिए, फेस वैल्यू यानी मूलधन, कूपन यानी उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी यानी वो तारीख जब सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये तीनों मिलकर ही एक बॉन्ड की पूरी कहानी कह देते हैं। चलिए अब हम बॉन्ड की दुनिया के सबसे रोमांचक पहलू में घुसते हैं। ये है कीमत और ब्याज दरों का खेल। इसे एक सीसॉ या झूले की तरह सोचिए। जब एक तरफ से ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो दूसरी तरफ से बॉन्ड की कीमतें नीचे आ जाती हैं, और जब ब्याज दरें नीचे जाती हैं तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ये एक लगातार चलने वाला डांस है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दरों का ये उल्टा रिश्ता ही इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है जो 5% का कूपन दे रहा है। अब अगर बाजार में नए बॉन्ड 7% के ब्याज पर मिलने लगे तो कोई आपके 5% वाले बॉन्ड को उसकी पूरी कीमत पर भला क्यों खरीदेगा? जाहिर सी बात है, आपके बॉन्ड की कीमत घटानी पड़ेगी ताकि वो आकर्षक लगे। और अब इसका उल्टा सोचिए, अगर ब्याज दरें गिरकर 3% हो जाएं तो आपका 5% वाला बॉन्ड तो सोने जैसा कीमती हो जाएगा और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि बॉन्ड्स जो हैं वो निवेश का सबसे सेफ रास्ता है, लेकिन क्या ये बात 100% सच है? क्या हर बॉन्ड एकदम फौलाद की तरह मजबूत होता है? चलिए इस सुरक्षा के नकाब के पीछे की असलियत को भी जान लेते हैं। बॉन्ड में सबसे बड़ा डर होता है क्रेडिट रिस्क का। सीधे शब्दों में कहें तो वादा खिलाफी का खतरा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्या उधार लेने वाला अपना वादा निभाएगा और समय पर आपका पैसा वापस करेगा या नहीं। बस यही सबसे बड़ा सवाल है। तो भाई, हम कैसे जानेंगे कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं? यहीं पर एंट्री होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की। आप इन्हें फाइनेंशियल जासूस समझ सकते हैं, जो किसी कंपनी या सरकार की आर्थिक सेहत की पूरी कुंडली निकालती हैं और फिर उन्हें एक रिपोर्ट कार्ड देती हैं जिसे हम रेटिंग कहते हैं। ये जो टेबल है ये आपके लिए एक क्विक गाइड की तरह। ए रेटिंग का मतलब है कि आप लगभग बेफिक्र हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे D की तरफ बढ़ते हैं खतरे की घंटी जोर से बजने लगती है। निवेश करने से पहले ये रेटिंग देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी खरीदने से पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग देखना। ये आपको बताता है कि आगे का सफर कितना महफूज हो सकता है। तो अब जब हमने बॉन्ड की भाषा
और उसके जोखिमों को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है? हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इस फिक्स्ड इनकम की असली जगह क्या है? और यही वो बात है जो फिक्स्ड इनकम में निवेश को इतना अहम बना देती है। देखिए, बॉन्ड्स आपके निवेश पोर्टफोलियो के लंगर की तरह काम करते हैं। जब स्टॉक मार्केट का तूफानी समंदर हिलोरे मार रहा हो, तो यही बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। वे एक नियमित आय का जरिया है, आपकी जमा पूंजी के रक्षक हैं और शेयरों के हाई रिस्क के सामने एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। संक्षेप में, वे आपके पोर्टफोलियो में संतुलन और मजबूती लाते हैं। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। इस तेज तरार दुनिया में जहां हर कोई जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहता है, क्या स्थिरता और पूर्वानुमेयता का कोई मोल है? क्या वाकई धीमी और स्थिर चाल रेस जिता सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करते वक्त खुद से जरूर पूछना चाहिए।